हम आपको एक ऐसे मंदिर लेकर चल रहे हैं जहां खजाना बढ़ता है। जी हां, इस खजाने से 3 चीजें बांटी जाती हैं। इन 3 चीजों में एक भी चीज आपको मिल गई तो समझिए कि आपका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहेगा। आपको ना तो धन को लेकर कोई परेशानी होगी और ना ही भोजन को लेकर आपको होगी कोई चिंता। आपको इस मंदिर के बारे में हम पूरी जानकारी दें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल द कर्मा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लें, क्योंकि इस पर आपको सनातन हिंदू धर्म, पवित्र स्थलों और मंदिरों से जुड़ी ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आपको अनेक धार्मिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, ये काशी का विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्णा माता मंदिर है। इस मंदिर की अत्यधिक मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने पर मां अन्नपूर्णा काशी में विराजमान हुई। इस मंदिर में धन धान्य का आशीर्वाद पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताएं उससे पहले आपको मां अन्नपूर्णा के काशी आने का प्रसंग बताते हैं। पुराणों की माने तो महादेव जब काशी आए तो उनके साथ देवी देवता भी काशी आ गए। संख्या बढ़ने से उनके भरण पोषण में भोलेनाथ को दिक्कत होने लगी। तब उन्होंने मां पार्वती से प्रार्थना की और उनसे कहा कि आप अन्नपूर्णा के रूप में काशी में विराजिए। वर्तमान में एक भव्य स्वरूप में है। माता अन्नपूर्णा का एक अलग स्थान है पूरे भारत में या पूरे देखा जाए विश्व में। माता अन्नपूर्णा का ये महत्व ये है कि बाबा जब काशी में आए थे तो एक कहानी मिलती है या श्रीमद् भागवत में इसके कुछ श्लोक मिलते हैं तो उसमें ये मिलता है। तो क्या मिलता है, तो माता पार्वती जी और बाबा भोले हिमालय पे थे, किसी बात को लेके इनमें अनबन हुई। ये तो बाबा भोले तीनों लोकों में विचरण के लिए निकले। तो वो तीनों लोगों से विचरण करते हुए जब मृत्यु लोक में आए तो काशी का नाम पहले आनंद वन था, तो काशी में आए और वो यहाँ पर बस गए। उनको बड़ी न्यारी लगी, सुंदर लगी, अच्छी लगी। जब बाबा यहाँ बस गए तो माता पार्वती को चिंता हुई कि बाबा हैं कहाँ। तो माता पार्वती ने एक एक गण के रूप में देवी देवता भेजे जो काशी में आते गए तो वो बसते गए। तो जब यहाँ बसते गए तो यहाँ पर बाबा को भी चिंता हुई कि अब ये सभी देवी देवता यहाँ आ रहे हैं, इनका भरण पोषण कौन करेगा। यहाँ का पहले राजा हुआ करते थे देवदास। तो देवदास का यहाँ एक अलग राज्य चलता था और उनके उस पीरियड काल में या उस समय में देखा जाए तो एक अलग ही एक अनुभूतियाँ हो रही थी। तो फिर कुछ बाबा विश्वनाथ ने ढूंढीराज के माध्यम से कुछ देवदास को कुछ परिवर्तन किए, तो उनने भी फिर बाबा के भक्त बने और बाबा की श्रद्धा के पूरा उनकी पूजा अर्चना करने लगे। तब से उनने भी फिर आराधना की बाबा की। जब बाबा की आराधना की है तो उसी समय ये हुआ कि इतने देवी देवता यहाँ आ गए हैं, तमाम लोग हैं, इनका कल्याण कैसे होगा। तब बाबा ने यहाँ आराधना की है माता पार्वती की। तो माता पार्वती ने हिमालय पर आराधना की है, तो तब माता पार्वती जो हैं वो अन्नपूर्णा के स्वरूप में आई हैं। जब भोलेनाथ ने मां अन्नपूर्णा से मांगी भिक्षा, माता पार्वती ने अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास कर देवी देवताओं को तो तृप्त कर दिया, लेकिन आम मनुष्य को अभी मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद नहीं मिला था। एक बार काशी में भयानक अकाल पड़ गया। काशीवासी दाने दाने को मोहताज हो गए। तब भगवान भोलेनाथ एक बार फिर मां अन्नपूर्णा के दर पर पहुंचे और उनसे अन्न की भीख मांगी। भगवान भोलेनाथ द्वारा मां पार्वती से भिक्षा मांगने का प्रसंग इस मंदिर में चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। मां अन्नपूर्णा से मिले चावल के 3 दानों से भोलेनाथ ने काशी वासियों के घर को धन धान्य से भर दिया। आज भी ऐसी मान्यता है कि काशी में रहने वाले व्यक्ति को किसी न किसी रूप में भोजन अवश्य मिलता है, उसे भूखा नहीं सोना पड़ता। माता अन्नपूर्णा यहाँ की रानी है काशी की। विश्वनाथ राजा है तो रानी माँ अन्नपूर्णा है। अन्न धन के दाता माता अन्नपूर्णा है। उनके दर्शन पूजन करने से
अन्न धन की कमी कभी नहीं रहती है। स्वयं साक्षात शिव काशी विश्वनाथ इनसे अन्न का भिक्षा लेकर काशी वासी के पेट पालन के लिए अपना जो है माता से आशीर्वाद लिए हुए हैं। ऐसा महत्व है कि आप कहीं भी रहिए, होटल है या आप किसी धर्मशाला में रहिए, घाट के किनारे रहिए, निश्चित है यहाँ की ऐसी है कि ऐसा प्रताप है कि काशी में आने पर माँ अन्नपूर्णा के आप सानिध्य में रहते हैं, बाबा आशीर्वाद देते हैं और आप कहीं भी रहेंगे तो निश्चित है माँ अन्नपूर्णा किसी न किसी स्वरूप में आएगी और आपको भोजन देगी। काशी की एक कहावत भी है या वो भी है कि निश्चित है कि लोग उठते तो ज़रूर हैं भूखे, मगर काशी में ऐसा मान्यता है कि लोग माँ अन्नपूर्णा कहीं ना कहीं से आशीर्वाद के तौर पर उनको भोजन देती है। मां अन्नपूर्णा बांटती है अपना खजाना। काशी के अन्नपूर्णा मंदिर में मां अन्नपूर्णा 3 स्वरूपों में विराजमान है। इनमें से मंदिर के प्रथम तल पर मौजूद मां अन्नपूर्णा का पट धनतेरस के समय साल में 4 दिन ही खुलता है। इन 4 दिनों में मां का खजाना श्रद्धालुओं में बढ़ता है। मां के खजाने के रूप में चावल, धान का लावा और सिक्का बांटा जाता है। इसे पाकर भक्त धन्य हो जाते हैं। उसी समय से ये प्रतिमा है और ये 3 देवियों के स्वरूप में है। पहले प्रधान में अन्नपूर्णा के स्वरूप में है, दूसरे ये लक्ष्मी के स्वरूप में है, तीसरे ये भूमि के स्वरूप में है। तो व्यक्ति को या मानव को या देवी देवताओं को 3 ही चीज़ों की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। लक्ष्मी होना चाहिए ऐश्वर्य के लिए, भूमि होना चाहिए उनके रहने के लिए, अन्नपूर्णा है भोजन के लिए। तो बिना तीनों के कल्याण नहीं है। जब भोजन है तो निश्चित है कि ज्ञान वैराग्य आपको कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित है कि आपको आएगा। तो अन्नपूर्णा का जब तक आप 2 दाने ग्रहण करेंगे तभी है। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि साल में एक बार माता अन्नपूर्णा का 4 दिन के लिए पट खुलता है, जो प्रथम तल पे हैं, 3 देवियाँ हैं और यहाँ खजाना मिलता है। वो खजाना प्रसाद के तौर पे आप कहीं लेके जाते हैं, निश्चित है आप अपने घर में रखेंगे तो निश्चित बरकत होती है। दूसरे यहाँ छठ के दिन माता जी का जो 17 दिन का व्रत चलता है, तो चंपा छठ के दिन जिस दिन उद्यापन होता है उस दिन माता जी का चावल मिलता है। कहीं वो चावल आप लेके जाते हैं और कहीं आपके पास खेती है या आपके पास भंडार है, उसमें 4 दाने रख दीजिए तो निश्चित है कि आपका भंडार भरा रहेगा। और कहीं खेती में कहीं आपने डाल दिया है तो निश्चित है उसमें रोग वगैरह है कि उसमें काफ़ी परिवर्तन रहेगा और अच्छी फसल होती है। काशी के अन्नपूर्णा मंदिर में देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि मां अन्नपूर्णा के दर्शन के बिना काशी विश्वनाथ का दर्शन पूर्ण नहीं होता। आरती के समय यह श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। ये तो अन्नपूर्णा जी का मंदिर है ना, अन्नपूर्णा देवी का। वो तो हमको क्या शिव जी को भी अन्न दिया था ना भिक्षा में। शिव जी ने अन्नपूर्णा जी के पास से भिक्षा लिया था अन्न के लिए। यही तो हम लोग ने सुना है। ये अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। तो यहाँ दर्शन से क्या होता है? अन्न और दान दोनों मिलते हैं। ये अन्न की देवी मानी जाती है अन्नपूर्णा जी, तो उन्हीं के दर्शन करने हम लोग आए। क्या मान्यता है? दर्शन करने से क्या होता है? धन और अन्न का भंडार घर में हमेशा भरा रहता है, तो इसीलिए बस। भगवान विश्वनाथ काशी में तारक मंत्र से मोक्ष देते हैं, तो उनके ठीक बगल में स्थापित मां अन्नपूर्णा देवी अन्न और धन देकर काशी सहित संपूर्ण जगत का भरण पोषण करती हैं। काशी विश्वनाथ धाम के दाहिने बिल्कुल समीप स्थित है माता अन्नपूर्णा का मंदिर। कहा जाता है माता अन्नपूर्णा के दरबार में स्वयं भगवान शिव ने, साक्षात विश्वनाथ ने आकर भिक्षा मांगी थी अपने भक्तों के लिए। एक बार पूरे जगत में अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष पड़ गया, तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए बाबा विश्वनाथ ने माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना की और भिक्षा मांगी कि हमारे भक्तों को अन्न और धन दोनों की कमी न हो। ये काशी की देवी मानी जाती हैं। अगर काशी विश्वनाथ मोक्ष देते हैं, तारक देते हैं, तारक मंत्र से मोक्ष देते हैं, तो माता अन्नपूर्णा जन और धन और अन्न दोनों ही देती हैं अपने भक्तों को और जीवन के समस्त ऐश्वर्य देती हैं। काशी के मां अन्नपूर्णा मंदिर की संपूर्ण जानकारी देने वाली ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। धन्यवाद। जय मां अन्नपूर्णा।